dear students, my well-wishers, my viewers and my dear friends, this is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my channel RKS Academic Zone. My dear students of standard 11th and standard 12th. जैसा कि मैंने पिछले कई क्लास में जो आपका इंग्लिश का ग्रामर जो मैं दे रहा था, इंग्लिश ग्रामर में मैंने आप लोगों को एक्टिव पैसिव बताया था। और एक्टिव पैसिव जितना भी मैंने पहले भी कहा कि वो टेंस के मुताबिक चलता है, तो जितना टेंस का सीक्वेंस था, चाहे वो सिंपल यानी इंडेफिनिट का हो या कंटिन्यूअस का हो या परफेक्ट का हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो, रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स मैंने आप लोगों को बता दिया वहां पर। अब कुछ एक क्लास जो है वो एक्टिव पैसिव का मैं लूंगा, जैसा कि पहले भी मैंने कहा था कि कुछ मिसलेनियस क्लासेस यानी कि कुछ अलग तरीके से स्ट्रक्चर वाइज कुछ चीज होते हैं जिसको एक्टिव से पैसिव हम कैसे बदलते हैं। तो आज कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है जो मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए बताने के लिए, उसको आप ध्यान से सुने और उसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आप लोग अपना अपना कॉपी निकाल लें और उसको ध्यान से मेरा जो कहना है स्ट्रक्चर रिगार्डिंग उसको आप नोट करेंगे और उसके साथ कैसे मैं एक्टिव से पैसिव को चेंज करूंगा उसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला स्ट्रक्चर मैं आपको यहां जो बता रहा हूं, कुछ ऐसे चीज आपके पास आते हैं जैसा कि मानिए कुछ वर्ब फ्रेज उसको कहते हैं, उसकी बनावट कुछ इस तरह का होता है। जैसे मानिए चलिए एम ओब्लिग इज ओब्लिग आर यानी प्रेजेंट टेंस में हो गया, ओब्लिग वाज वेर ये पास्ट टेंस में हो गया, या फिर हैव हैज हैड ओब्लिग कर करके प्लस इंफिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब, टू इंफिनिटिव जिसको बोलते हैं ना, टू प्लस वर्ब अगर रहे, ये कॉम्बिनेशन हो। जैसा कि आपको बता दूं कैसे कॉम्बिनेशन है, जैसे आई एम टू डू इट। देखिए आई के साथ क्या लगा, एम लगा, प्रेजेंट टेंस में है। अगर पास्ट टेंस में होता तो आई के साथ वाज लगाते हैं हम लोग, यू के साथ आर होता या यू के साथ वेर होता। जैसे कि मैंने बताया ही हैज होता है या ही हैड होता है, आई हैव होता, जो भी होता है ये फॉर्म हो गया उसका। ही हैज टू डू जैसे ऐसा होता, तो यहां पर ही हैज टू डू उसे करना है, जो भी हो। सो मैं यहां क्या बता दे रहा हूं, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर का बनावट आपके पास हो एक्टिव में, ध्यान से सुने, अगर एक्टिव में यह स्ट्रक्चर आपको मिले जैसा कि मैंने यहां कहा, बारंबार इस वीडियो को आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आप ही लोगों का जो है कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं दे रहा हूं आप लोगों को स्ट्रक्चर वाइज, कुछ इस तरह से भी आप लोगों को एक्टिव पैसिव आ जाते हैं। जैसे फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, अगर मानिए आपका स्ट्रक्चर वर्ब फ्रेज इस तरह का बनावट में हो, जैसे मानिए सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के साथ वर्ब में मानिए एम हो, इज हो, आर हो प्रेजेंट टेंस के लिए, ओब्लिक ओब्लिक ओब्लिक, या फिर आर के बाद वाज हो, वेर हो पास्ट टेंस में, या फिर हैज हैव हैड हो, इस तरह का मतलब सीक्वेंस हो सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट प्लस ये इसमें से कोई एक, प्लस टू इंफिनिटिव यानी वहां पर क्या हो, इंफिनिटिव जिसको बोलते हैं टू प्लस वर्ब लगा हो और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट हो। अगर ये स्ट्रक्चर हो तो आप वैसे हालात में पैसिव कैसे बनाएंगे, अब इसको आप नोट करें। पैसिव कैसे बनाएंगे, तो पैसिव का रूप उस वक्त क्या होगा, यानी वो तो आपको पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे जाता है, वहां पर आप क्या करेंगे, जैसे एम इज आर वाज वेर हैव हैज हैड, जो भी सब्जेक्ट के बाद था उसको तो आप छोड़ देंगे वैसा ही, यानी सब्जेक्ट और प्लस ये जो सीक्वेंस था उसको वैसे ही छोड़ देंगे, प्लस टू बी प्लस भी थर्ड, टू बी लगा देना है वहां पर। टू के साथ वर्ब इंफिनिटिव था तो टू के साथ टू बी कर देंगे वहां उस जगह पर और भी थर्ड कर देंगे। यानी फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टांस मैं बता रहा हूं आपको, मैंने पहला एग्जाम्पल आपको क्या दिया, जैसे आई एम टू डू इट, आई एम लगा ना, आई के साथ एम लगा, टू डू टू इंफिनिटिव वर्ब लगा, आई एम टू डू इट, इट ऑब्जेक्ट लगे। अब वहां पर पैसिव बनाना है तो सब्जेक्ट को देखिए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ, यानी इट चलाया, यहां पर ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह चलाया और इट के बाद इट के साथ जो वर्ब फॉर्म्स जो भी था वहां इज एम आर, आई के साथ एम था तो इट के साथ क्या लगना है, प्रेजेंट टेंस में इज लग जाएगा, एम तो नहीं लगेगा ना, आर भी नहीं लगेगा, तो इट के साथ इज लग गया तो इट इज। अब यहां पर जो था टू डू जो भी वर्ब था वहां टू डू के जगह पर टू बी और डू को भी थर्ड कर दीजिए, समझ में आया, यानी इट इज टू बी डन। उधर देखिए आई एम टू डू इट, आई एम टू डू इट ये था एक्टिव में, उसका पैसिव में कैसे चेंज किया हमने, इट इज टू बी डन, इट इज टू बी डन, उसके बाद बाय मी। क्लियर हो गया, आया समझ में।
मैंने यहां जो आपको बता दिया, ये वीडियो आपको बारंबार देखने को मिलेगा। आप मेरे बात को फॉलो करें, कॉपी में नोट करें इस बात को, एग्जाम्पल को लिखें एक्टिव में, आई एम टू डू इट, फिर उसको पैसिव करें, आई एम टू डू इट। इट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर यानी पैसिव सब्जेक्ट बनाइए, तो इट हो गया। इट के साथ चूंकि प्रेजेंट टेंस में था तो इट के साथ इज लगना है, इज एम आर इसी में से कुछ लेना है ना प्रेजेंट टेंस में, तो यहां इट के साथ क्या लगा, इज, इट इज। और टू डू के जगह टू के साथ क्या करना है, टू बी लगा देना है ना, तो टू बी, और जो डू था डू को भी थर्ड में ले जाना, मेन वर्ब को भी थर्ड में, तो इट इज टू बी डन बाय मी। क्लियर हुआ? अब दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे अगर मानिए यहां पर उसे आप पास्ट टेंस में बदल लो इसी चीज को, आई एम टू डू इट, तो यहां क्या हो जाए, आई वॉज टू डू इट अगर था, मान लेते हैं एक्टिव में उसको चेंज करके देखो, आई वॉज टू डू इट कर लो, उसके बाद उसको पैसिव चेंज करो, तो आई वॉज टू डू इट को यानी इट वॉज टू बी डन, इट वॉज टू बी डन बाय मी। सिंपल सा चीज है। पहला स्ट्रक्चर इसी तरीके से चलेगा। अगर मानिए सपोज दैट हैज, हैव, हैड में से कोई एक ले लो, हैड को ले लो, आई हैड टू डू इट, आई हैड टू डू इट, तो इट हैड टू बी डन, इट हैड टू बी डन बाय मी। सिंपली वही स्ट्रक्चर है। आया समझ में? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक स्ट्रक्चर आपके लिए था अभी तत्काल, इसको आप फॉलो कर लो, इसको देखो, मैंने 2-3 एग्जांपल देके आपको बता दिया। सेकंड और एक स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, छोटा छोटा करके मैं बताऊंगा हर एक क्लास में आकर। इसको हम जो क्लास जो है इसको हेडिंग में दूंगा मिसलेनियस, एक्टिव पैसिव मिसलेनियस, आप ध्यान में रखेंगे। मिसलेनियस 1, मिसलेनियस 2, मिसलेनियस 3, रिगार्डिंग जितने भी मिसलेनियस होगा उसको मैं स्ट्रक्चर के जरिए आपको यहां बताऊंगा। आप इसको ध्यान से देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अब चले आइए इसमें से दूसरा एक एग्जाम्पल सेटअप करते हैं। मेरे ख्याल से यहां सफिशिएंट है आपके लिए। अब दूसरा एक एग्जाम्पल चलते हैं जो स्ट्रक्चर लेकर आगे बढ़ते हैं। पहला स्ट्रक्चर के मुताबिक ये हो गया जो मैंने पहले बताया, एक्टिव का स्ट्रक्चर बताया, फिर उसे पैसिव में कैसे चेंज करना वो भी मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, यानी स्ट्रक्चर नंबर 2। वहां पर आपको क्या ध्यान देना है, अगर आपके पास कुछ इस तरह का एग्जाम्पल्स आता है, यानी देयर के वाक्य शुरू होता है, देयर के साथ मानी देयर इज या देयर आर, जो भी हो वर्ब के साथ, देयर के साथ वर्ब लगाना है, उसके बाद नाउन लगाना है, जो भी है आपके सामने वर्ब में प्लस नाउन, सब्जेक्ट के रूप में कोई आ रहा है, प्लस इंफिनिटिव हो, इंफिनिटिव मतलब टू के साथ कोई वर्ब ऐड हो। जैसे मानी देयर इज नो टाइम टू लूज, देयर इज नो टाइम टू लूज, ठीक है, समझ में आया? देयर इज नो टाइम टू लूज, या फिर यहां कोई वक्त नहीं है खोने के लिए, यहां कोई रोटी नहीं है खाने के लिए, कुछ भी, यहां कोई किताब नहीं है पढ़ने के लिए, सपोज दैट ऐसा कुछ आपको बना हुआ है सब्जेक्ट में। इसको पैसिव फॉर्म में आप कैसे बदलोगे? देखिए नोट कीजिए। फिर अगर मानिए एक्टिव ये है जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बोला, उसका यानी देयर है, उसके बाद वर्ब है, प्लस नाउन लगाने, नाउन मतलब सब्जेक्ट लगना है, प्लस इंफिनिटिव यानी टू के साथ वर्ब कुछ भी बैठा हुआ हो, उसका बाद ऑब्जेक्ट हो। ये स्ट्रक्चर एक्टिव में है, तो पैसिव हम कैसे चेंज करेंगे? तो पैसिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वहां पर आप क्या करोगे पैसिव फॉर्म में, देयर प्लस जो वर्ब था उसे वर्ब में छोड़ दो, प्लस वो नाउन जो था वो नाउन को भी छोड़ दो, और इंफिनिटिव में जो भी था, यानी फिर क्लियर कट आंसर जैसा पहला देखे थे वहां भी टू इंफिनिटिव था ना, तो टू भी लगाकर फिर वर्ब को भी थर्ड में बदल दो और ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसे छोड़, यानी वहां भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे जो भी बन रहा है फॉर्मूला वही है, लेकिन यहां भी हमको वही करना है। यानी टू वर्ब जो था ना, टू इंफिनिटिव जो था, तो वहां टू बी, और जो वर्ब के लिए जो था टू डू, टू प्ले, तो टू बी प्लेड, टू बी डन। आगे समझ में ऐसा कर देना है और उसके बाद आगे बढ़ जाना है। इस तरीके से समझ में आ गया ना? अब देखिए यहां पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कुछ, जैसे देयर इज नो टाइम टू लूज, तो देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट, भी थर्ड में चला गया। दूसरा एग्जांपल अगर आप ले लो, देयर इज नो मनी टू वेस्ट, देयर इज नो मनी टू वेस्ट, देयर इज नो मनी टू बी वेस्टेड। आगे समझ में? बहुत सिंपल सा चीज है। इस तरह का कोई भी एग्जांपल अगर आपको देखने को मिले तो आप बिल्कुल जो मैंने अभी बता दिया इस तरीके से उसका पैसिव फॉर्म बना देना। क्लियर रहेगा? चलिए चलते थे, एक और स्ट्रक्चर आपको बताते चलूं आज इस क्लास में। वो क्या है? अगर मानिए इट, तीसरा स्ट्रक्चर, आज 3 स्ट्रक्चर आपको बता दे रहा हूं। इट है,
इट के साथ भर जोड़ो, इट प्लस भर प्लस कोई नाउन बैठ रहा है, फिर इन्फिनेटिव आ रहा है, यानी टू के साथ कोई वर्ब बैठ रहा है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जा रहा है। यानी स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना है। क्या बोला मैंने? टू रखो, पहले इट रखो, इट के साथ भर रखो, इट प्लस भर, पहले स्ट्रक्चर नोट करो, इट प्लस भर प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव मतलब टू के साथ भर प्लस ऑब्जेक्ट। ये जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज। इट इज सब्जेक्ट, इट के बाद भर, इट इज टाइम यानी नाउन बैठा, इट इज टाइम टू टेक यानी इन्फिनेटिव, टू भर प्लस ऑब्जेक्ट, इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज। हो गया एग्जाम्पल। इसका पैसिव फॉर्म कैसे बदलोगे आप देखो, यानी इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज टू बी टेकन। वो जो टू बी जो था ना, टू बी टेक का टेकन, वही हो गया। एक्सरसाइज वहां छुटा हुआ था ना, अपना थोड़ा आईक्यू लगाओ, इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज कर दो, इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज, इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज टू बी टेकन। क्लियर हुआ? इस तरीके से बनाओगे। जैसे इट इज नाउ टाइम टू स्टार्ट द रेस, इट इज नाउ टाइम टू स्टार्ट द रेस, तो इट इज नाउ टाइम फॉर द रेस टू बी स्टार्टेड। क्लियर हुआ? इट इज नाउ टाइम फॉर द रेस टू बी स्टार्टेड। बस आपको ये जो मैंने स्ट्रक्चर बताया, इस तरीके से जो भी आपको, फिलहाल कोई नो हरी, आपको इसलिए धीरे धीरे मैं आपको सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, इस तरह के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए। पहले मैं टेंस के मुताबिक आपको बता दिया, क्लियर कट। अब यहां पर कुछ अनफैशन इस तरीके से जो स्ट्रक्चर आएगा, उसको मैं कुछ मिसलेनियस क्लास लेकर आपको बता दूंगा। तो आज ये 3 स्ट्रक्चर आपको मैंने दिया, जो मैंने कहा उसको आप बार-बार देखो, कॉपी में उतारो, फिर उसे प्रैक्टिस में ले आओ, और उस तरीके का कोई एग्जाम्पल आपको मिले, उस पर आप बैठाकर वही स्ट्रक्चर को पूरा करो। और अगर फिर भी नहीं बना तो उसको आप यहां डालो, कमेंट बॉक्स में लिखो, नहीं बन रहा है तो उसे मैं यहां फिर बना के आपको बताऊंगा। और इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूं कि जितना जल्दी हो जाए आप मेरे लाइव क्लास में आ जाओ, एज फास्ट एज पॉसिबल। अब देर किस चीज की? अगर आपको मेरा क्लास पसंद आ रहा है तो आप इसको जल्द से जल्द क्या करो, लाइक करो, इसको जल्द से जल्द आप फैलाओ दोस्तों के बीच में, इसको शेयर करो, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप जैसे और जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक छूटे हुए हैं, वो मेरे साथ आ जाएं, जुड़े और मुझसे लाभान्वित हो। चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।